हेलो, नमस्कार, श्री राधे राधे मित्रों। मैं के पांडे आपका आपके अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ में तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप लोगों का। कल मैंने अलजेब्रा का एक वीडियो डाल दिया है आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने रैखिक समीकरण पढ़ाया है। आज मेरा ये दूसरा वीडियो आने वाला है आपके सामने। इसमें मैं पढ़ाऊंगा गुणनखंड और गुणनखंड से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं उनके बारे में अब हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप आराम से बने रहिए। और ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए ये स्पेशल मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बच्चों को आप बोल सकते हो, शेयर कर सकते हो। भाई 1-1.5 महीने तो मैं आपके साथ बना रहूँगा। इसी में आपका एग्जाम तक आप आराम से अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री इन तीनों को कवर कर पाओगे। और आप इतना जानते ही होंगे कि इसका लेवल किस तरीके का आता है, तो मैं उन्हीं बातों को ध्यान में रख के आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत बढ़िया बढ़िया हैवी ट्रिक्स वाले सवाल मैंने बना लिए और वो आपको यहाँ सामने मैंने दिखा दिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। विशेषकर जैसे यूट्यूब पर अक्सर पढ़ाते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ नेचुरल तरीके से, जो मेरा एक स्वभाव है। और जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ा देता हूँ अक्सर, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आज मैं आपको बीजगणित के गुणनखंड के बारे में मैं चर्चा करूँगा कि गुणनखंड आप कैसे करें और कैसे इनको सोच पाएँ और आसानी से तुम कर पाएँ। इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम्पोर्टेंट ये होता है बस केवल कि चीज़ें आपको बस ये बनानी आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आखिर ये देता है और हम कैसे इनको आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए पहले छोटी छोटी बातें अगर मैं आपसे चर्चा करूं और थोड़ी सी देर 2 मिनट में आपसे ये पूछूं कि भाई एक चीज़ बताओ कि 15 के गुणनखंड करो, कि 15 के गुणनखंड क्या होंगे, तो क्या आप में से ज़्यादातर बच्चे मुझको ऐसे बोल दोगे क्या कि सर 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या जो हमारे पास गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5 जो निकल के आया है, क्या ये 15 अपने गुणनखंडों से पूरी तरह विभाजित है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या 15 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है क्या? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर। मतलब दुनिया की कोई भी संख्या, ध्यान रखना, अपने गुणनखंडों से हमेशा और हमेशा पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है सर, पहली बात तो ये है, दुनिया की कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी की अगर मैं बात करूं, तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि आपके पास में हर संख्या का गुणनखंड हो ही जाएगा। क्या कुछ संख्याएं ऐसी नहीं आती क्या जिनके तुम देखते होंगे कि यार कोई फैक्टर ही नहीं हो रहे, जिन्हें हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं 1 गुणा 17। मेरा कहने का मतलब, क्या अभाज्य संख्या के 2 ही फैक्टर होते हैं क्या? या तो एक होगा या फिर वह स्वयं खुद एक संख्या होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये भी समझा सकता हूँ कि कम से कम दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसके 2 फैक्टर तो हमारे पास कम से कम होंगे ही होंगे। 2 तो कम से कम होंगे, ज़्यादा की तो फिर हमें यहाँ देखनी पड़ेगी कि भाई कौन सी कंडीशंस का कैसा सवाल दे रखा है। ज़्यादा फैक्टर तो कितने भी हो सकते हैं, परंतु कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, 2 फैक्टर कौन से होते हैं? एक एक और एक स्वयं की जो संख्या होती है वो। ठीक है, अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने आपसे कहा कि भाई चलो अब की बार 30 के गुणनखंड करो, तो क्या आप 2 गुणा 15 कर दोगे क्या? ये बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं, ये हमारे पास में एक धनात्मक गुणनखंड कहलाते हैं जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 2 गुणा 15 है, या हम इसको लिखते हैं 3 गुणा 10। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ ये 2 से भी विभाजित है, 15 से भी विभाजित है, इधर को ये 3 से भी विभाजित है और ये 10 से भी विभाजित है। तो ये कहलाते हैं हमारे कि आंख बंद किया और हमने कोई भी गुणनखंड लिख दिया कि ये सब हमारे धनात्मक गुणनखंड चल रहे हैं अब। ठीक है, परंतु फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेसिंग में आती है कि यार अभाज्य खंड क्या होते हैं। तो फिर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अभाज्य खंड की जब बात आती है तो फिर हमें वहां तक इनके फैक्टर करने होते हैं जहां संख्याएं अभाज्य आ जाएं। ठीक है, जैसे 2 गुणा 15 था, तो क्या इसमें तुम अभी 15 को भी खोल सकते थे कि 3 गुणा 5? ये बिल्कुल खोल देते। तो यहाँ 2, 3 और 5 ये हमारी अभाज्य संख्याएं आ गई। मेरा कहने का मतलब अब यहाँ से आगे हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ 10 है, तो 10 को भी तो तुम ऐसे ही लिख सकते थे 2 गुणा 5। तो मैं कह रहा हूँ अब 3, 2 और 5 आ गया,
अब हम फैक्टर कर लेंगे क्या? तो आप कहोगे अब नहीं करेंगे। तो अभाज्य फैक्टर तक हमें सोचना चाहिए। अगर बात आ रही है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड करो और एक आती है कि किसी भी संख्या के अभाज्य खंड करो, तो दोनों में यही मेन डिफरेंस है कि खंड की बात आ जाती है तो हम कुछ भी लिख देते हैं, और बात आ जाती है कि अभाज्य खंडों तक करो तो फिर हमें संख्याओं को जितना हमारा दिमाग काम कर रहा है वहां तक हम इन्हें खोलते रहते हैं, और लास्ट में जब अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या मतलब जानते हो ना, जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, जैसे 2 में 2 का ही भाग जाएगा, अब 3 का कोई फैक्टर नहीं, 5 का भी कोई फैक्टर नहीं है, 5 में 5 का ही भाग जाएगा, तो यहाँ आके हम सवाल को स्टॉप कर लेंगे, रोक लेंगे। समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब सवाल कुछ बच्चों में ऐसा चल रहा होगा कि यार आप तो बीजगणित के फैक्टर बताने वाले थे, ये अर्थमेटिक कहाँ से उठा ली? तो मैं आपको बच्चों समझा दूं, अंकगणित बीजगणित के फैक्टर्स में विशेष डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ सोच का फर्क है आप लोगों की, बस केवल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बस केवल कि अगर आपको ये सब चीजें समझ में आती हैं तो फिर बीजगणित में भी कोई ज्यादा बड़ा काम होता नहीं है। बीजगणित के फैक्टर्स भी आप आराम से और आसानी से कर पाओगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। जैसे बीजगणित में होता क्या है, चर राशि की बात चल रही होगी सबसे पहली बात, और चर के अंदर हमारे पास में कंडीशंस क्या होती हैं गुणनखंड करने के। बस मेरे हिसाब से देखो, सबका एक अपना अपना तरीका है, हर गुरुजी अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, सबका एक अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपनी अपनी लाइफ रही होगी सबकी, और कोई कैसे और कोई कैसे अपने बच्चों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको जानकारी दे दूं कि गुणनखंड मेरे हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मुझे तो बस केवल ये समझ आता है कि या तो कोई संख्या आधार की पावर, मतलब कोई भी संख्या एक आधार के रूप में और पावर घात के रूप में हो सकती है हद से हद, अगर इस कंडीशन में दे रखें, या फिर दूसरी कंडीशन अगर इसमें नहीं दे रखें तो फिर मैं सोचता हूं कि कहीं कॉमन लेना एक फैक्टर का ही काम है, गुणनखंड करना। ये कॉमन लेना भी एक तरीका होता है कि हम गुणनखंड कर लें कॉमन लेकर। और तीसरा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 फॉर्मूले होते हैं, अगर आपने इनको देख लिया समझ लिया तो समझना कि आप खुद ही चीजों को समझ पाओगे कर पाओगे, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले कौन से होते हैं इन पर तो मैं खैर चर्चा कर ही लूंगा। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आधार की पावर घात वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो मित्रों, जैसे नंबर 1 पहले मैंने कहा कि भाई x की घात मान लो 5 है, और मैंने कहा कि इसके चलो गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड करो, तो आप क्या कहोगे मुझसे बताओ? आप कहोगे सर x की पावर 5 है तो जितनी घात होती है आधार का उतनी बार गुणा कर दो, यहाँ अगर 5 पावर है तो x को 5 बार लिख लो गुणनफल में, x गुणा x गुणा x गुणा x। समझ गए होंगे आप, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूं कि अगर मैंने आपसे ये कहा होता कि a की पावर 3 b की पावर 4 है और इसके फैक्टर करो, तो मैं क्या लिखता कि a गुणा a गुणा a गुणा a, ये तो 3 बार लिख देता क्योंकि a की घात 3 है, और b की पावर 4 संग में चल रही है तो b गुणा b गुणा b गुणा b, ये लो, ये मेरा फैक्टर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये सब प्रक्रियाएं कब चलती है? जब हमारे पास में या तो बीच में गुणा हो या पूरे आधार के ऊपर घात हो। जैसे मैं दूसरा नहीं अब तीसरा और ले लेते हैं एक एग्जांपल। मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके गुणनखंड करो, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों को जब मैं बोलता हूँ ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके गुणनखंड करो, तो उनका दिमाग एकदम से काम करता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे भाई एक चीज बताओ आपसे, अब मैं यहाँ यही तो समझाने की मूड में था, और क्या है कि मैंने पूछा गुणनखंड, मतलब एक तरीके से ऐसे समझोगे जैसे मैंने कहा कि भाई 6 के गुणनखंड करो, और एक बच्चा 2 गुणा 3, और एक बच्चा कह दे कि 1 प्लस 5। तो मैं ये समझा रहा हूँ 1 प्लस 5 भी ठीक है, 6 होता है नो डाउट, परंतु ऊपर वाला सही है क्योंकि मैंने गुणनखंड के लिए बोला है आपसे स्पेशल, ना कि जोड़ खंड के लिए बोला कि भाई जोड़ के रूप में खंड करते जाओ। तो यहाँ जोड़ खंड नहीं करना था। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमें ये बिल्कुल खोलना ही नहीं था, ये फॉर्मूला हमें यहाँ खोलने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मैं देखूं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना ही करता कि पावर 2 है तो बस इसी को मैं 2 बार लिख दूंगा, a प्लस बी गुणा a प्लस बी, ये लो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना था, ये मेरा फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये नहीं कि देखते ये प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया तो चलो फॉर्मूला खोल दो। अरे सवाल में पूछेगा भी तो सही आपसे कम से कम कि ये गुणनखंड करो, या तुमसे कहेगा सरलीकरण करो या हल करो, ऐसे तो बोलेगा ही बोलेगा। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा फंडा क्या है कि आधार की घात वाले सवाल जब भी आ जाएं तो आप उनको देखते चले जाओ और उनमें सीधा सीधा बोलते जाओ कि जितनी घात आधार का उतनी ही बार हम
गुणा करेंगे। ठीक है मित्रों, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे ये कहने लग जाऊं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, कि भाई इसका फैक्टर करो। ठीक है, तो आप में से ज्यादातर बच्चे हो सकता है ऐसे कर दें कि एक्स गुणा एक्स, कि भाई हमारे टीचर ने बताया है जितनी घात हैं आधार का उतनी बार गुणा करो, परंतु मैंने ये तो नहीं बताया कि बीच में प्लस हो तब भी करते चले जाओ आप। ठीक है, या बीच में माइनस हो। हाँ, अगर ये चीज गुणा में लिख रही होती, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे लिख रहा होता तो मैं पक्का एक्स गुणा एक्स कर देता, इससे वाई गुणा वाई कर देता, नो डाउट। परंतु जैसे ही मेरे पास बीच में प्लस आ गया तो क्या यहाँ वाई गुणा वाई अगर ऐसे करोगे तो ये गलत नहीं हो जाएगा क्या? अभी सही कहाँ हुआ पहले तो ये बताओ। मैंने तो गुणनखंड बोला था, आपने तो बीच में प्लस लगा रखा है। अभी तो गुणनखंड हुआ ही नहीं, जब तक चीजें गुणन के रूप में ना खुल जाए तब तक तो गुणनखंड माना ही नहीं जाएगा। तो मैं ये समझा रहा हूँ जैसे कि 6 को अभी आप 2 गुणा 3 कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, और इसी को तुम 1 + 5 कर रहे हो, बीच में प्लस लगा रहे हो या माइनस लगा रहे हो। ठीक है, या आप लिख दो कि 7 - 1 = 6 ही होता है साहब, कि ये सही तो है। अरे सही और गलत की बात में सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि हमसे पूछ क्या रहा है वो पेपर में। ठीक है, तो इसका मतलब है अभी ये इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर कहीं ना कहीं कैसे तो होगा ही है। ठीक है, तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब हमारे पास में आधार की पावर घात वाली कोई सोच नहीं बन रही हो, पूरी के पूरी आधार के ऊपर अगर घात हो तब तो हम ऐसे कर ही लेंगे, और अगर पूरे के पूरे पावर नहीं है तो फिर नहीं करेंगे हम। मैं ये समझा रहा हूँ, हो सकता था कि ये सवाल ऐसे होता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल क्यूब, और मैं कहता इसका फैक्टर करो, तो फिर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पूरी संख्या के ऊपर अगर घात 3 है तो फिर मैं इसे 3 बार लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। परंतु अब इसके अंदर मैं सोचूं कि अब फिर से कुछ कर सकता हूं क्या, तो शायद अभी तो मैं नहीं करूंगा। ये तो यहाँ इस तरीके से तो हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब पूरे की पावर देखनी होती है, ये होता है आधार की पावर घात वाला। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट में मैंने बताया कि आपकी सोच फिर दूसरे नंबर पे होनी चाहिए, सेकंड नंबर पे। अगर ऐसे कोई नहीं हो रहा है तो 100% हो सकता है कि उसके अंदर कॉमन लेना शुरू कर देगा वो। कहीं ऐसा तो नहीं कॉमन लेकर कहीं गुणनखंड करवा रहा हो। जो सर कॉमन लेना क्या होता है, तो देखो कॉमन में मैं आपको बता दूं, कॉमन में चर्रासी होंगी तो चर्रासी की छोटी घात कॉमन लो। अगर वो गुणांक दे रखे हो, अंकों में दे रखे हो, डिजिट दे रखे हो, तो अंकों में से कॉमन देख सकते हो। यहाँ तक कि चिन्ह में प्लस और माइनस भी दे रखा हो तो वहां से भी तो आप चिन्ह को भी ध्यान रख सकते हो, साइन को भी ध्यान रख सकते हो कि इसका चिन्ह क्या दिया हुआ है। तो हम अपना यहाँ से समझा देते हैं तरीका क्या होता है इनका। जैसे एक्स की घात 3 प्लस के, मान लो मैंने कहा 5x स्क्वायर। अब बताओ इसमें मैं क्या करूं। तो सबसे पहले तो ये देखो क्या पूरे के पावर घात है क्या। ये सर बिल्कुल पूरे की पावर तो घात नहीं है, तो फिर मैं इसमें से सोचूंगा कि कॉमन क्या है। तो सबसे पहले छोटी घात कॉमन लो। देखो कॉमन लेने का मैंने तरीका बता दिया, सबसे छोटी घात आपको कॉमन लेनी है, और कॉमन का मतलब यही होता है कि जो चीज आप कॉमन ले रहे हो उसका भाग दे दो। एक्स की घात 3 और एक्स की घात 2 में क्या कॉमन है, आपको एक्स की घात 2 कॉमन है, तो इसका मतलब है एक्स की घात 3 में भी भाग देना है 2 का, और आपको 5 एक्स की घात 2 में भी 2 का भाग देना है। ये इसका मतलब है। और आप इस चीज को आगे देखोगे तो स्क्वायर से ये कट जाएगा 1 एक्स बार, और ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या अब ये यहाँ से देखो गुणा के रूप में आ गया क्या? ये हाँ सर ये गुणा के रूप में आ गया, तो अब की बार अब एक्स स्क्वायर को तुम 2 बार लिख दोगे क्या, एक्स गुणा एक्स, और फिर से ये गुणा तो है ही है, x प्लस के 5। मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि कॉमन लेने का मतलब सबसे छोटी घात कॉमन। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर बच्चे इन चीजों को सीधा कर लेते हो, परंतु मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि सबसे छोटी घात कॉमन जब भी तुम लोगे सबसे छोटी घात लो कॉमन, तो उसका मतलब है भाग देना, और भाग भले ही आप मौखिक लगा लो या ऐसे कह लो कि 2 घात कॉमन ली है तो 2 घात हम कम करते चले जाएंगे प्रत्येक पद में से। एक्स की घात 3 है यहाँ तो यहाँ 1 घात बच जाएगी, यहाँ एक्स की घात 2 है तो वो पूरा कट ही जाएगा, ये लो। ऐसे भी आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, ये बीच वाली लाइन जरूरी नहीं है कि आप इसे करें, परंतु मेरा काम है समझाना। ये तो मैं पक्का समझाऊंगा आपको कि भाई कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखें। अब कॉमन से रिलेटेड ही बात चलेंगी अभी 2-3 मिनट। तो देखिए कॉमन वाले सवालों में फिर से मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, एक्स वाई माइनस के
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब बताओ मुझे इसमें हम कैसे गुणनखंड करें, क्या कर पाएंगे? तो आप कहोगे सर तीनों के तीनों में देख लो छोटी घात कौन सी है, तो आप कहोगे एक्स की घात और वाई की घात एक, ये हमारे पास सबसे छोटी है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो एक एक घात हमने कॉमन ली है, तो एक एक घात ही कम करते चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ एक बचेगा, माइनस यहाँ एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप ये समझ पाए होंगे मैंने क्या समझा दिया। मतलब यहाँ दो दो घात हैं तो यहाँ एक एक घात आ जाएगी, यहाँ तीन तीन है तो यहाँ दो दो आ जाएगी, क्योंकि हमने एक एक घात कॉमन ले रखी है। तो जितनी हम घात कॉमन लेते हैं उतनी ही घातें हम प्रत्येक पद से कम करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, ये होता है कॉमन का मतलब। अब आगे फिर से देखें अगर मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन ऐसे दिया एक्स वाई स्क्वायर प्लस के वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, कि बताइए इसका एक खंड क्या है। ठीक है, इसका एक खंड क्या है, तो बताओ कैसे करोगे आप। अब तो आप समझ पाए होंगे कि x की एक घात और y की दो घात, फिर दोबारा में y की एक घात x की दो घात, तो दोनों में देखते हैं कि पहले पद में छोटी घात x की एक है, दूसरे पद में y की छोटी घात एक है, तो इसका मतलब हम यहाँ से भी x और y कॉमन ले पाएंगे, x और y कॉमन हम यहाँ से ले पाएंगे। ठीक है, x और y कॉमन ले लिया तो आप घातों को कम करते जाओ, तो x की तो एक एक घात ही है यहाँ, तो y की दो है तो यहाँ y की एक बच जाएगी और यहाँ बेटा x की एक बच जाएगी। ये लो, ये हमारा गुणनखंड होके आ गया, गुणनखंड होके आ गया। ठीक है, अब हमारी प्रक्रिया नेक्स्ट चलेगी तीन फॉर्मूलों वाली, कि तीन फॉर्मूले वो कौन से होते हैं जब हमारे पास में कॉमन में भी दिमाग ना लगे तो फिर सोचना कि ऐसा तो नहीं कि इन तीनों फॉर्मूलों में से कोई फॉर्मूला बना रखा हो उसमें। ठीक है, तीसरा तरीका होता है हमारा तीन फॉर्मूले, वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो आप एक बार यहाँ से समझ लें। तीन फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो फैक्टर करके देते हैं अलजेब्रा की दुनिया के। ठीक है, वो है नंबर एक, सबसे पहला पॉइंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कहता है हमसे कि भाई एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। जब मैं आपको एक दिन बेसिक की क्लास लूंगा तो वहाँ इन फॉर्मूलों को भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं। अभी तो आप चाहो तो याद रख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सुना भी होगा, बड़ा चर्चित फॉर्मूला है, अर्थमेटिक में भी आता है कई जगह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। दूसरा है हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला हमसे कहता है ए माइनस बी। ध्यान रखना ए क्यू माइनस बी क्यू में ए माइनस बी मैंने पहले लिख दिया, एक बार माइनस आ गया तो अब कोष्टक में माइनस तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। आप इस तरीके से भी अपने फॉर्मूले को याद रख सकते हो कि एक बार माइनस आ गया तो पीछे अब माइनस नहीं आएगा। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ, एक तीसरा फॉर्मूला और होता है, एक ये फॉर्मूला और देख लो, ए क्यू प्लस बी क्यू, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये हमारा एक और फॉर्मूला यहाँ से मिल जाता है हमें। ठीक है, अब तुम ही बताओ अगर अलजेब्रा की दुनिया में अगर आपसे कोई बंदा ये कह रहा है कि इन तीन फॉर्मूलों के सिवाय चौथा कोई फॉर्मूला नहीं लगता, तो फिर नहीं लगता। फिर यहाँ से आगे चलती है चीजें मिक्स, फिर वो मिक्सिंग में आप कुछ भी करते रहो परंतु फॉर्मूले यही तीन होंगे जो गुणनखंड करके देंगे। तो आप एक बार इनको नोट कर लो या फिर आप इनको नजर में ले लो और याद रखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू आ जाए तो ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया तो ध्यान रखना फिर हमारे पास में आगे प्लस चलेगा, ए स्क्वायर के आगे प्लस, बी स्क्वायर के आगे प्लस, फिर ए बी के आगे माइनस। ये आपको याद रखना है विशेषकर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हो गए। अब मैं इन तीनों फॉर्मूलों से रिलेटेड छोटे छोटे एग्जाम्पल दे देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए कई बार हमें चीज़ें खुद से थोड़ी बहुत बनानी भी पड़ सकती हैं और कुछ चीज़ें बनी हुई आ जाती हैं। जैसे अगर मैंने पूछा कि एक्स स्क्वायर माइनस के चलो 9 है, इसका एक गुणनखंड बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 9, तो सबसे पहले तो आप ये सोच सकते हो कि पूरे के ऊपर पावर तो नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ऐसे भी तो दे सकता था वो, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 और इस पूरे की पावर स्क्वायर, ये लो, इस तरीके से भी तो दे सकता है और कह सकता है कि इसके फैक्टर बताओ।
तो सबसे पहला नियम तो इसमें यही लग जाएगा इस वाले में, तो कि अगर घात 2 है तो इसको 2 बार तुम लिख ही देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9, इस तरीके से। परंतु इतना करने के बाद में अगर आप खामोश हो जाते हो और आपको लगता है कि भाई ये गुणनखंड हो गया, तो मैं कहूँगा यहाँ थोड़ी सी देर के लिए ये सही बात नहीं है। आपको आगे ऐसे सोचना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि 40 के अभाज्य खंड करो और आप 2 गुणा 20 करके ही संतुष्ट हो जाते हो, तो ये आपकी गलती है। आपको सोचना चाहिए कि 20 के भी अभी फैक्टर हो जाएंगे क्या। तो ऐसे ही यहाँ भी सोचना चाहिए कि ये आधार की घात तो लगा दिया, पहला रूल तो लग गया, अब क्या इसके अंदर कोई कॉमन तो नहीं है। आपने कहा नहीं, अभी तो इसमें बिल्कुल कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि तीनों फॉर्मूलों में से कोई फॉर्मूला एडजस्टमेंट तो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ ये फॉर्मूले काम आएंगे। अब आप कहोगे हाँ यार ये फॉर्मूला तो लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या, बीच में माइनस है, एक्स का तो स्क्वायर है ही, तो क्या तुम 9 को पावर में खोल सकते हो क्या। मैं ये कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के, क्या ऐसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या। ये तो मौखिक पार्ट है, आपको पता होगा। नहीं पता तो फिर इतना पता होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा लो और फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर बना दो, तब भी कोई परेशानी नहीं है। ये लो, ये अंडर रूट खत्म। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम चीज़ों को, आगे बताऊंगा, अभी इसको समझ लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस के 3 और फिर से एक कोष्टक में एक्स प्लस के 3। ये लो, ये हमारा फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो क्या यहाँ ऐसे ही सोचना चाहिए था का मैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी वही बात है 3 का स्क्वायर, और यहाँ से फिर मैं ऐसे कर दूंगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, और यहाँ से भी वही चीज़ है एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। ये मेरे पास फैक्टर हो गए निकल के आ गए। ये देखो ये भी खंड है, ये भी खंड है, ये भी खंड है और ये भी खंड है। यहाँ से आगे मैं नहीं सोच पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, इतना सोचा ये भी आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। हालांकि चीज़ों को यहाँ से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जब तक हमारे पास में बीच में माइनस लग रहा है तब तक हम 2 भागों में तोड़ते रहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के। परंतु अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है, अंडर रूट वगैरह के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर से समझें और मुझे बताना आप लोग, एक्स की घात 3 माइनस के 16 एक्स और इसका मैंने कहा होल क्यूब, और अब बताओ इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सोचो, मैंने 3 नियम बताए, अब आप ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आधार की पावर घात बन रहा हो, न्यू हाँ बिल्कुल बन रहा है। जब दूसरे नंबर पर यही 3 चीज रिपीट होती रहेंगी, दूसरे नंबर पर फिर कॉमन, कि कहीं ऐसा तो नहीं कॉमन हो तो कॉमन लेना, और तीसरे नंबर जब कॉमन की भी सोच खत्म हो जाए तो 3 फॉर्मूलों में से हो सकता है कोई बन रहा हो, और फिर नहीं बन रहा हो तो वहां छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिद नहीं है। बन रहे हैं तो देखेंगे, इतनी सोच तो एक रखनी पड़ेगी अगर हम फैक्टर करने जा रहे हैं तो। आप कहोगे सर ये बिल्कुल पूरे की पावर क्यू है, तो हम इसको ऐसे तो कर ही सकते हैं एक्स क्यू माइनस के 16x, और फिर यहाँ से भी वही चीज एक्स क्यू माइनस 16x, और यहाँ से भी वही चीज एक्स क्यू माइनस के 16x। देखा जाए तो ये तीनों चीज एक ही है और तीनों ये फैक्टर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब इतना करके संतुष्ट नहीं हो सकते, मैं बार बार इन चीजों को बताता रहूंगा। अगर मैंने कहा कि 30 और 30 को तुम केवल 2 गुणा 15 लिख के संतुष्ट हो रहे हो तो ये गलत बात है। सोचो कि 15 के भी फैक्टर हो जाएंगे क्या, कि हाँ सर 15 के भी हो जाएंगे 3 गुणा 5। तो ऐसे ही यहाँ सोचो कि अब हमारे पास ये पावर वाला तो हो गया, अब ऐसा तो नहीं कि इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन हो। आपको सोचना चाहिए कि इसमें से और इसमें से कहीं कॉमन तो नहीं है, तो आपको कहे अरे यार हाँ बिल्कुल कॉमन है, तो कॉमन ले लो। फिर कॉमन लेने के बाद जैसे ही एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बच जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे ही यहाँ सेम पैटर्न चल रहा होगा, ये लो इज्जत के संग आप इनको ऐसे लिखते जाओ, एक्स कॉमन ले लो, फिर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16, यही बचेगा सब कोष्टक में सेम है। पहला पार्ट आपने देख लिया तो दोनों सेम है। इसके बाद में भी आपकी प्रक्रिया फिर से मैं कह रहा हूं ये खत्म नहीं हुई है, फिर कोष्टकों में दोबारा से फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 फॉर्मूलों में लग रहा है क्या, जो हाँ सर बिल्कुल लग रहा है। तो
तो अब की बार x और इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, इस तरीके से। और इसको फिर हम खोल देंगे x, एक बार x माइनस 4 और एक बार x प्लस के 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लगा दिया। तो जैसे मैंने ये वाला किया है तो सेम ऐसे ये है, इसको आगे बस ऐसे ही लिख दो, x माइनस 4 x प्लस 4, और ऐसे ही इसको लिख दो x गुणा x माइनस 4 x प्लस 4। ये लो, ये मेरे सब के सब अवखंड हो गए। अब इससे ज़्यादा फैक्टर्स अपन लोग अभी नहीं करेंगे, हम कहेंगे इसके ये हमारे गुणनखंड आ गए। मैंने क्या समझाया है आपको, एक ही सवाल में ये तीनों बातें मैंने समझाने की कोशिश की है। ये तीनों बातें राउंड अप में घूमती रहेंगी, इन्हीं में से ही सवाल आपको सोचने पड़ेंगे। ठीक है, यही है भाई गुणनखंडों का चक्कर। अगर आपने सही से देखा मेरे साथ तो फिर समझना कि गुणनखंडों का लाइफ टाइम हेडक खत्म हो जाएगा, लाइफ टाइम तक के लिए आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब मैं एक बार इसे हटा देता हूँ और फिर से देखिए और समझिए। मैंने कहा कोई क्वेश्चन आपके लिए कि एक्स क्यू, ठीक है, या एक काम करो, हमने थोड़ा सा, चलो पहले मैं फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ तो एक बार और समझा देता हूँ। 8y3 ये लो, चलो इसके फैक्टर करो, सोचो कैसे करोगे। सबसे पहले तो ये देखो पूरे के पावर है क्या, ये बिल्कुल नहीं है। तीन बातें सोचनी मेरे साथ, पूरे की पावर है क्या, नहीं है। तो फिर दोनों में से कॉमन है क्या, ये बिल्कुल नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं फॉर्मूला बन रहा हो, हाँ यहाँ फॉर्मूले के चांस बन सकते हैं। बीच में माइनस है और क्यू है, तो एक फॉर्मूला मैंने कौन सा बताया था, बस ये तीन फॉर्मूले ही तो बताए थे, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ए क्यू माइनस बी क्यू और एक ए क्यू प्लस बी क्यू। इन तीनों फॉर्मूलों पे हम यहाँ काम करने जा रहे हैं। तो अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ये सर एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी। क्या इसी फॉर्मूले पे हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वाई का तो क्यू है पर 8 का क्यू है क्या, वाई का तो क्यू है परंतु 8 का क्यू है क्या, ये सर 8 का क्यू नहीं है। तो फिर एक काम करो, इसको क्यू के रूप में बना लो, 2 का क्यू लिख दो, और तुम क्या ऐसे लिख दोगे क्या, एक्स क्यू माइनस 2y पूरे का क्यू बना दो। क्या अब तुम्हारी समझ में आ गई, मैं जो पूछ रहा हूं प्रभु उसका जवाब देते जाओ। एक्स क्यू माइनस के 2y का होल क्यू, अब तो समझ में आ गई, अब तो ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया, अर्थात एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक्स माइनस के 2y, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस के ए बी। ध्यान रखना ए बी करेंगे तो x का गुणा 2y में करेंगे तो 2xy आ जाएगा, 2xy ये लो, ये हमारे गुणनखंड होके आ गए। मतलब ये भी एक फैक्टर हो सकता है और ये भी एक फैक्टर हो सकता है गुणनखंड। और जब तुम्हें गुणनखंड निकालना आ जाएगा तो फिर तो ये भी समझ में आ जाएगा कि दुनिया की कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से हमेशा और हमेशा पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है, तो वो आगे हमारी बात चलेगी चलेगी, अभी फॉर्मूलों से रिलेटेड मैं बातें बता रहा हूँ। चलिए इसके नीचे एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, और आप ही बताना, एक्स वाई की घात 4 प्लस वाई एक्स की घात 4, बताओ इसका एक खंड क्या होगा, इसका एक गुणनखंड क्या होगा, एक खंड क्या होगा, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक्स वाई की घात 4 प्लस वाई एक्स की घात 4, क्या आप इसे कर पाओगे क्या। तरीका वही है, सबसे पहले सोचो मेरे संग, क्या आधार की पावर घात है क्या, ये बिल्कुल नहीं है, पूरे की पावर तो नहीं है। ध्यान रखना ये चीज अगर पूरे की पावर होती, ठीक है, अगर ये चीज पूरे की पावर होती तब कहानी में ट्विस्ट क्या होता, देखो इधर लिख देता हूं, एक्स वाई की घात 4 प्लस वाई एक्स की घात 4 और इसके ऊपर मान लो मैंने कहा होता होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम कॉमन वॉमन बाद में सोचते, पहले हम सोचते कि पावर 2 है तो इसे 2 बार लिख दो। तो यहाँ से एक्स वाई की घात 4 प्लस वाई एक्स की घात 4 ऐसे करके लिख लेते हैं, समझ गए होंगे। जब ऐसे हम कर लेंगे तो वही सवाल हमारा जो मानो 2 बार यहाँ लिख गया और फिर हम इसे आराम से कर लेंगे। अब मुझे बताओ, छोड़ो, अब सबसे पहले आधार की पावर घात इसमें तो है ही नहीं, तो दूसरे नंबर पे फिर सोचो आपके कहीं कॉमन तो नहीं है, आपको फिर सोचना चाहिए कि इसमें कॉमन तो नहीं है। तो फिर आप कहोगे बिल्कुल यार कॉमन तो है, तो छोटी घात कॉमन ले लो, तो इसमें से कॉमन ले लिया एक्स और वाई, ये लो, यहाँ वाई क्यू बचेगा, यहाँ एक्स क्यू बचेगा।
भाई आपने x की एक घात कॉमन ले ली तो फिर x तो कट जाएगा, ये x तो कट जाएगा और इधर से ये y कट जाएगा, समझ पाए होंगे। और यहाँ से y की एक घात कट जाएगी और यहाँ से x की एक घात कट जाएगी। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, देखिए एक बार समझो। मैं आपको ये समझा रहा हूँ बस केवल कि x की एक घात है और यहाँ y की एक घात है, तो छोटी घात हमें कॉमन लेनी है। तो एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया तो वाई क्यू प्लस एक्स क्यू आ गया क्या। अब इसके बाद में भी आप यहाँ छोड़ नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि गुणनखंड हो गया है, मतलब अंदर फिर सोचो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फॉर्मूला बन रहा है क्या। अब फॉर्मूले पे ध्यान दे दो कि हाँ बिल्कुल कॉमन तो नहीं है, कॉमन तो पहले ही ले चुके हैं, तो अंदर फिर क्या बन गया एक फॉर्मूला। और फॉर्मूला फिर से खोल दो, एक्स वाई ए क्यू प्लस बी क्यू, एक कोष्टक में वाई प्लस एक्स होगा, दूसरे में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। ये लो, ये एक्स वाई और ये वाला और फिर ये वाला, ये हमारे फैक्टर हैं। इनमें से उसने एक खंड पूछा था, कोई सा भी ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है और वाई भी इसका फैक्टर हो सकता है। तो ये मैंने आपको तीन चार बातें समझा दी। अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो क्या समझा दिया मैंने, तीनों फॉर्मूले समझा दिए। और फिर से देख लो एक बार, अगर गुणनखंडों में आपको सही से पकड़ बनानी है और सही से चलना है तो फिर ये तीन बातें आप मेरी रट लेना, समझ लेना कि गुणनखंड बीजगणित के जब भी होते हैं वो इसी पैटर्न से होंगे। या तो आधार की पावर पावर बन रही होगी या फिर उनमें से हम कॉमन लेंगे या फिर हमारे तीन फॉर्मूलों में से बन रहा होगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम थोड़ा सा जोड़ा बना बना के। कई बार क्या होता है कि दो से ज़्यादा हमारे पास में यहाँ कैंडिडेट दे देता है, तो वहाँ दो दो के जोड़े बना के हम कॉमन लेना शुरू करते हैं और फिर यही चीज़ चलती है, बार बार यही चीज़ आती रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा आपसे कि भाई एक चीज़ बताओ, ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब एक्स क्यूब। अभी तो मैंने एक सीधा सा ही सवाल दिया है कि तीनों के तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, बताओ मुझे। तो आप कहोगे ए प्लस बी भी दिख रहा है और एक्स भी कॉमन दिख रहा है, तो हम इसमें से ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे और एक्स कॉमन ले लेंगे। और यहाँ हमारे पास में पूरी की पूरी पावर कॉमन ले ली है, तो यहाँ तो एक बचेगा, यहाँ ए प्लस बी और एक्स बचेगा, ध्यान रखना। और यहाँ हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा और एक्स का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इतना तो मैं आराम से कर ही सकता हूँ, आगे क्या होगा, आगे होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के लिए आप थोड़ी सी देर मेरे साथ बने रहिए तो आपको आगे की प्रक्रियाएं भी समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब कुछ सवाल अब मैं ऐसे लेता हूँ जहाँ दो दो के जोड़े बना के आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया ए एक्स, ठीक है। चलो देखो एक दो क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं और इनको अगर तुम चाहो तो यहाँ से देख सकते हो मेरे साथ। ठीक ठाक सवाल रहेंगे, पहले सिंपल सिंपल सवाल हैं, ठीक है। तो ए एक्स प्लस के बी वाई, ए एक्स प्लस के बी वाई और प्लस के बी एक्स प्लस के ए वाई। चलो इसका एक खंड बताओ। कितना आसान सवाल है, एक गुणनखंड करो। तो इनमें से कैसे आप पहचानोगे, कहाँ से कैसे करोगे बताओ मुझे, ठीक है। सबसे पहले आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ ए है, एक्स है, या बी है, वाई है, तो यहाँ इन दोनों में तो जोड़ा नहीं बनेगा। तो आपको ऐसा देख लेना चाहिए कि जो जैसे या तो यहाँ से समझ में आना चाहिए कि भाई अगर ए पर फोकस कर रहे हो तो ए देखो कोई ए वाला और पार्ट है क्या, जो बिल्कुल है ए वाला पार्ट। तो ए एक्स के पास आप इसको लेके आ सकते हो, ए एक्स ए वाई, और यहाँ से हमारे पास बी वाई और बी एक्स तो फिर है ही, ठीक है। इस तरीके से अब दो दो के जोड़े बना लो और फिर कॉमन ले लो। अब तुमने ये दो के जोड़े बना लिए, यहाँ से तो ए कॉमन है दोनों में, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ से हमारे पास में b कॉमन है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में वही y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक ही बात है, कुछ भी कह दो। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्या चीज़ समझ में आई तुम्हारी में, बता। देखिए
एक्स प्लस वाई यहाँ भी आ गया, एक्स प्लस वाई यहाँ भी आ गया, तो पुनः फिर से कॉमन ले लो एक्स प्लस वाई, और यहाँ बच जाएगा ए और यहाँ बच जाएगा बी। ये लो, ये हमारे पास फैक्टर आ गए निकल के हैं, यही दोनों इसके फैक्टर हैं। समझ लो एक बार और फिर मुझे बताना कि कोई परेशानी है क्या आपको। मैंने क्या समझाया है आपको कि दो दो के जोड़े हम कैसे बनाएं और किस तरीके से हम कॉमन लेंगे, ये चीज मैंने यहाँ आपको समझाई है। ठीक है, और देखिए थोड़ा सब्र से काम लेना, तो अब ऐसे टाइप भी तुम्हारी समझ में आने लगेंगे। एक दो एग्जाम्पल और देता हूं और फिर मुझे बताना कि क्या चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं आपसे, कोई क्वेश्चंस दे रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई जेड और प्लस के फिर जेड एक्स, ये लो एक्स। अच्छे सवाल हैं, ध्यान रखना, ये कई बार हो सकता है कि तो तुम्हारे रेलवे वगैरह में आ भी जाए, तो इनको ध्यान से आप देख सकते हो कि एक खंड क्या होगा। ये लो मैंने पूछ लिया एक खंड इसका क्या होगा। ठीक है, तो वही काम आपको यहाँ तो सीधा सीधा ही समझ में आ रहा होगा। सीधा सीधा अगर आ रहा है तो बताओ मुझे क्या कॉमन लेंगे। देखो यहाँ तो मैंने ज़्यादा तुम्हारे लिए विशेष टेंशन दी ही नहीं है, मतलब शुरू में ही दे दिया कि इसमें से x कॉमन ले लो, आप कहोगे बिल्कुल x प्लस वाई बच जाएगा, और इन दोनों में से हम क्या z कॉमन ले लेंगे, क्या बिल्कुल ले लेंगे, तो यहाँ y प्लस के x बच जाएगा। ठीक है, समझ पाए होंगे। आगे के दोनों में से x कॉमन, पीछे के दोनों में से z कॉमन, और z कॉमन ले लिया तो y प्लस एक्स बच गया, और यहाँ फिर से y प्लस एक्स दोबारा से आ गया, तो x प्लस वाई हम जब यहाँ से फिर से कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा मित्र z। ये हमारे पास में ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये लो, बहुत आसान हो गया अभी। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है कि जो मैंने बिल्कुल पास पास दे दिए, नहीं आपको ऐसे सोचना चाहिए था। अगर हो सकता था कि मैं इसको ऐसे दे देता, सवाल को ऐसे दे देता, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई जेड प्लस के एक्स वाई प्लस के जेड एक्स। अब आपको ये सोचना चाहिए क्या एक्स, यहाँ तो एक्स है, यहाँ वाई और जेड है, तो क्या इन दोनों में से कॉमन है क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, तो फिर एक्स का ही देखना पड़ेगा, तो वो तुम कहीं से भी देख सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ इस एक्स के संग में आप चाहो तो जेड एक्स वाले को भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसके संग इसको भी ले सकते हो, आप किसी को भी ले लो, आपका फैक्टर होना शुरू हो जाएगा। ये आपके ऊपर है, मैं ये कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप एक्स वाई लेंगे, आप एक्स स्क्वायर के पास जेड एक्स ले लो, और ये बीच बीच वाले दोनों पास में रह जाएंगे, वाई जेड प्लस के एक्स वाई, और फिर से वही x कॉमन ले लो इनमें से। जो सर ठीक है, x कॉमन ले लिया, x प्लस के z बच गया, यहाँ से y कॉमन ले लो, तो यहाँ भी हमारे पास ये z और x बच जाएगा, और अब फिर से z प्लस एक्स पूरे में आ गया, z प्लस एक्स दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ x प्लस वाई आ गया। क्या चीजें वही आएंगी क्या? तो ऐसे देगा तो थोड़ा सा मजा भी आता। यहाँ तो मैंने बिल्कुल आसान दे दिया, तुमने शुरू में ही देख लिया था कि दो का जोड़ा शुरू में ही बन गया था, परंतु ये चीजें बड़ी आसान है, अगर आप चाहोगे तो जरूर प्रयास करोगे तो 100% इन क्वेश्चनों को कर दोगे। आपको तो यही देखना है कि भाई कहाँ कॉमन मिल रहा है हमें। तो ये दो दो के जोड़े वाले जो सवाल हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े खास हैं। आगे देखें, फिर से समझो, और क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं मैं, और आप भी करके देखना मेरे साथ साथ। मैंने कहा 4a² माइनस के 5bc प्लस के 5ab माइनस के 4ac माइनस के 4ac, बताइए इसका एक खंड क्या होगा, इसका एक खंड क्या होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। अच्छे अच्छे सवाल हैं ये सब, बहुत बढ़िया बढ़िया, और मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हारे काम की चीज़ें हैं, और तुमको इतना आना चाहिए, गुणनखंड करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए अब बताओ, आप पहले और दूसरे में सोचोगे तो सोच पाओगे क्या? देखो
आप कहोगे यार इसमें तो कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो ए का गुणांक है, यहाँ बी और सी है, तो यहाँ तो नहीं है। तो ए वाला कहीं और है क्या जो हाँ दो पार्टों में दिख रहा है, एक तो 5 वाले में भी दिख रहा है और 4 वाले में भी दिख रहा है। तो किसी के भी साथ ले लो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा हम तो चलो इसको लेंगे, ए वाले को यहाँ से पास पास और बी वाले को, और सी वाला यहाँ से रह जाएगा, ये लो, ये जोड़ा बन जाएगा आपका। ठीक है, तो दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लो। तो देखिए 4a² प्लस के 5ab, 4a² प्लस के 5ab, और यहां से माइनस के 5bc माइनस के 4ac। ठीक है, अब आप बताओ, ये मैंने वैसे चाहते तो तुम ये भी देख के काम कर सकते थे कि 4 4 जो गुणांक दिख रहे हैं ना, 4 4 वाला पास ले लो, 5 5 वाला ले लो, पर फर्क नहीं पड़ता। आपने ये दो जोड़े बनाए तो इनमें से कॉमन ले लो। आपको साहब ए कॉमन ले लिया यहाँ से, ध्यान रखना इनमें यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो ए की छोटी घात कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 4a, यहाँ बच जाएगा 5b। समझ गए होंगे, 4a प्लस के 5b। अब मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, फिर ज्यादा ठीक समझ में आएगा तुम्हारी में। ठीक है, यहां से देख के बताओ कि सबसे पहले ये माइनस और ये वाला जो माइनस है, क्या माइनस कॉमन है क्या? ये बिल्कुल है। और यहां से ये देखो, ये सी वाला पार्ट, एक सी की पावर 1, तो सी कॉमन है। और अब तुम्हारे पास में यहाँ वही बचेगा, माइनस तो कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन का मतलब है आपके चिन्ह बदल जाएंगे दोनों के। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों के चिन्ह बदल दो, मतलब दोनों प्लस में आएंगे, और बचेगा क्या, सी को हटा दो, सी कॉमन ले लिया तो बच गया हमारा 5b, और यहाँ बच जाएगा 4a। ये लो, अब मुझे बताओ क्या ये वाला और ये वाला दोनों कोष्टकों में सेम आ गया क्या? अगर आपने कॉमन सही लिया होगा तो दोनों कोष्टकों में सेम बचेगा, और आपने कॉमन सही नहीं लिया होगा तो दोनों कोष्टकों में सेम चीज नहीं बचेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आप यहाँ तक सही चल रहे हो। तो 4a प्लस के 5b आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया a माइनस सी, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। एक खंड पूछा था और हमने तो यहाँ ये निकाल ही दिया, इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, मेरा काम है बेसिक सिखाना। अगर आपने ये सब चीज़ें सीख ली, मेरे साथ साथ सही से काम कर लिया, तो फिर गुणनखंडों से रिलेटेड जो भी सवाल फ्यूचर में बनेंगे, या मैं यहाँ जब कराऊंगा प्रैक्टिस, तब आपको और मजा आएगा इन चीज़ों को देखने में, करने में। तो सबसे पहली बात मैंने शुरुआत में क्या बताई कि गुणनखंड करना है बहुत आसान। अगर बीजगणित के गुणनखंड करने हैं तो आपको 3 बातों पर ध्यान रखना होगा। नंबर 1, आधार की पावर घात तो नहीं बन रहा पूरा, दूसरा कॉमन, तीसरा 3 फॉर्मूले। बस यही 3 चीज आपस में घूमती रहेंगी, या इन्हीं को मिक्स बना के वो क्वेश्चंस बनाता रहेगा। अब देख लो, ये मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं जहाँ दो दो के जोड़े बना के हम कॉमन ले रहे हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन फिर समझाता हूँ आपको, और फिर देखिए, इतनी बार मैं इन चीजों को प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको वैसे ही समझ में आने लग जाएंगी ये चीजें। आप तो बस वीडियो को पूरा देख लिया करो। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन अब थोड़ा सा आपके लिए मैं एक बार आपसे पूछूंगा जब मैं कराऊं। ठीक है, मुझे बताओ क्या आप ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x² माइनस का a/b प्लस के b/a इंटू एक्स प्लस के 1। अब थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल दे दिया मैंने। आपको ऐसा लगेगा कि सर ये द्विघात समीकरण क्यों दे दिया, आपने तो द्विघात पढ़ाया ही नहीं। बिल्कुल नहीं, आप ध्यान से देखना। का एक फैक्टर बताओ, इसका एक खंड बताओ क्या हुआ। ठीक है, अच्छा सवाल है, करो, देख लो एक बार करके, अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है। कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहले तो आप एक काम करो, ये जो दिख रहे हैं तुम्हें अलग अलग, इनका गुणा कर दो, और इधर से माइनस का गुणा करना, तो माइनस का a/b x माइनस के। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है आगे, तो माइनस के अब की बार b/a x और प्लस के 1, ये आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो सिंसियरिटी से, क्या आपको इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? जो हाँ सर बिल्कुल x की छोटी घात कॉमन दिख रही है। तो आप अगर x कॉमन ले लोगे तो यहाँ x माइनस का a/b बचेगा, a/b। क्या समझा रहा हूं मैं? अगर आप x कॉमन ले लोगे तो
एक्स स्क्वायर वाले में तो एक्स बच जाएगा और यहाँ एक्स हट जाएगा तो ए बटा बी तो बचेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई क्या? ठीक है, मंद मंद मुस्कान, ठीक है बेटा, प्यारी सी मुस्कुराहट है ये। अब इन दोनों में देखो, यहाँ से यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें, ठीक है, यहां से हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो -1 तो हम कम से कम ले ही सकते हैं, परंतु अगर आप -1 कॉमन लोगे तो आपको विशेष फायदा होने वाला है नहीं यहाँ। क्यों? क्योंकि देखो, आप तो हमें कोष्टक में यहाँ x बचाना है। अब समझ में आ जाएगी कि हमें कोष्टक में क्या बचाना है, x। तो इसका मतलब है कि हमें b बटा a कॉमन लेना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे साहब b बटा a तो इसमें है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन का मतलब भाग देना, आप भाग दे देना। तो यहाँ से माइनस का b अपॉन a कॉमन ले लो, तो यहाँ से जब b अपॉन a कॉमन लोगे तो यहाँ तो x बच जाएगा, प्लस की जगह तो माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन है। और यहाँ एक में देंगे, देखो जब एक में भाग तुम b अपॉन a का दोगे तो a ऊपर चला जाएगा और a बटा b आ जाएगा। तो यहाँ से ये a बटा b आ गया। अब मुझे बताओ, है ना अच्छा सवाल? मैंने पहले ही बोला था ठीक ठाक सवाल है ये। अब दोनों कोष्टकों में सेम आ गया क्या? ये बिल्कुल, ये दोनों में सेम आ गया। और यहाँ से x माइनस a अपॉन बी कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच जाएगा x माइनस बी अपॉन ए। तो कितना बेस्ट सवाल है, कितना बढ़िया फैक्टर निकल के आए हैं। ये लो, ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। एक तो आ गया x माइनस ए बटा बी, दूसरा आ गया x माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एक बार इसे आप, मैं साइड में हट रहा हूँ भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लो, दोबारा मैं इसे अभी समझा ही दूंगा। यार इतने थक जाते हैं सुबह से शाम तक, पूछो मत। और कई तरीके की समस्याएं घरेलू भी बनी रहती है मेरे साथ, तो पता नहीं क्या चल रहा है। तो आज मैं बड़ी परेशानी रही है मुझे, रात को 10 और 11 के बीच में अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये देख लो। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का बस जो मैंने बोला है रूटीन ना बिगड़े, डेली एक वीडियो आपको डलता रहे और पढ़ लो, ठीक है। और ज़्यादातर तो मेरा काम पढ़ाने का ही है, तो मैं यहाँ कोई ज़्यादा फालतू की चीज़ें तो बोलता ही नहीं हूँ या फालतू बकवास करता नहीं हूँ। तो ये आप लोग भी सिंसियरिटी से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना, ठीक है। चलो एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, अब देख लो। सबसे पहला काम, x का गुणा कर दिया दोनों में, ठीक है। x का जब मैंने दोनों में गुणा कर लिया तो बस x का गुणा ही कर लिया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब मैंने यहाँ x की 2 घात है, यहाँ x की 1 घात है, x कॉमन ले लिया, तो शुरू में बच गया x माइनस a बटा बी। जब तुम पीछे के दोनों में कॉमन लोगे तो इतना दिमाग में रखोगे कि पहले कोष्टक में जो बचा है वही दूसरे कोष्टक में बचना चाहिए। तो ऊपर पहले क्या बच गया, यहाँ x बच गया, ये x बच गया, तो यहाँ x जब ही बचेगा जब ये वाला कॉमन ले लेंगे। जब b अपॉन ए कॉमन लोगे और वो भी माइनस का है तो माइनस कॉमन ले लो, तो तुरंत तुम्हारी समझ में आएगा माइनस बी अपॉन ए, ये वाला समझ रहे हो ना, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो x बच गया। और जब एक में हम भाग देंगे उल्टा करके b अपॉन ए का तो बटा b आ जाएगा और ये प्लस का तो माइनस हो ही जाएगा। फिर से ये दोनों कोष्टकों में सेम आ गया, ये सेम कॉमन ले लिया, यहाँ x बच गया, यहाँ b अपॉन ए बच गया माइनस के। यही मेरा आंसर है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आप आज फैक्टर्स पे जितना कर सकते हो कर लो, ये बहुत बढ़िया रहेगा। एक बार में ही पूरे फैक्टर्स जितने भी तरीके के हो सकते हैं आप इन्हें करें, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको और इसे नोट कर लो और खुद ही करना। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी कराया है मैंने, इंटू एक्स प्लस का 1, और मैं पूछ रहा हूँ इसका एक खंड क्या होगा। ये ऐसे चलते सवाल हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें दिख जाए, ठीक है। रेपुटेड क्वेश्चन है भाई, ये मत सोचा करो कि मतलब टाइप करा के ही दूंगा तभी वो क्वेश्चंस तुम्हारे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप करके देखना। इससे पहले वाला जो मैंने कराया है उसी से आप करके देख लेना, ठीक है। कैसे करोगे, हिंट दे देता हूँ, एक्स का गुणा करना दोनों में और फिर अलग अलग दो दो के जोड़े बना लेना, शुरू में एक्स कॉमन ले लेना, फिर पीछे क्या कॉमन आएगा ये सब आपको देखना है, स्क्रीनशॉट ले लो और एक क्वेश्चन तो करना कम से कम। श्री राधे, ठीक है। अब चलो, अब मैं आगे क्वेश्चन फिर देता हूं आपके लिए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपने मेरे साथ साथ ये काम कर लिया तो आप बहुत बढ़िया रहोगे भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप चाहो तो खुद कर सकते हो, देखना करके। ए बी
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए इसका एक खंड क्या होगा? इसका एक फैक्टर मैंने पूछा है, एक खंड क्या होगा? करो, चलो। आधा मिनट के लिए आप मेरे साथ करने का एक प्रयास किया करो। कॉपी पेन तो लेके बैठते ही होंगे ऐसा मेरा मानना है, तो आप एक बार करके देख लो। करो, कैसे करेंगे? हम्म, सीधा सीधा तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है आपको, तो पहले गुणा कर लो। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, चलो मैं करा ही देता हूँ। ए बी का गुणा कर लो इन दोनों में। आप कहोगे सर ए बी एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का ए बी, प्लस का एक्स का गुणा इन दोनों में कर लो, एक्स ए स्क्वायर प्लस के एक्स बी स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब तो तुम दो का जोड़ा बना लेना, परंतु अब तुम ध्यान से देखो। अगर ऐसा मत करना कि शुरू के ही दो का जोड़ा बना लें, फिर से ऊपर वाला ही स्टेप आ जाएगा। अब तुम एक काम कर लो, यहां से देख लो। पहले और चौथे का बनाना हो तो पहले और चौथे का बना लेना, दूसरे और तीसरे का, ज्यादातर तो ऐसे ही बन के आते हैं ये। ठीक है, अब तुम पास पास ले लो पहले और चौथे पार्ट को, ऐसे लिख लो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बी स्क्वायर और प्लस के यहाँ ए बी और प्लस के एक्स ए स्क्वायर। ठीक है, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा। अब मुझे बताओ, अब इसमें x की छोटी घात तो x है और b की छोटी घात b है, तो क्या यहाँ से x और b कॉमन ले लूंगा क्या? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ तो b है और यहाँ x है, पर दोनों में x और b तो कॉमन आएगा, क्योंकि छोटी छोटी घात एक एक ही तो है। ठीक है, तो x भी कॉमन ले लो, अर्थात एक एक घात कम ले लो। और अब तुम देखो यहाँ शुरू में a तो बचेगा ही, b बचेगा नहीं, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ से एक सीधा सीधा b बच जाएगा। ठीक है, x खत्म, b बच जाएगा। अब यहां से कॉमन लो इन दोनों में, a, ये ठीक है सर, a कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? ये b बच गया, और यहाँ क्या बच गया? x और a बच गया। आप समझ पाए होंगे, यहाँ से a की छोटी घात एक है, तो a की दो घात है, तो यहाँ से a कॉमन आएगा केवल, और तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ b है इसके संग और यहाँ x है। ठीक है, अब दोनों कोष्टकों में सेम आ गया होगा, b प्लस एक्स ए और b प्लस एक्स ए दोनों में सेम है, तो दोनों में सेम है तो इसका मतलब है आपका ये कॉमन आ गया ए एक्स प्लस बी दोनों में, और यहां से बच जाएगा एक्स बी प्लस का ए, एक्स बी या बी एक्स कह लो प्लस ए, ये हमारे पास में बच जाएगा। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। क्लासिकल क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है, मजा आ जाता है इन क्वेश्चनों को अगर आप करोगे। ये यूँ कह लो कि एक ऐसा कंटेंट मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ जो हो सकता है कि ये फ्यूचर में क्वेश्चंस आपको दिख जाएं। इतनी ठीक ठाक रेपुटेड बुक से ये लिए हुए सवाल हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से ये क्वेश्चंस बना दिए हैं। मैं चाहूँ तो अपने मन से भी ऐसे ऐसे सवाल बना सकता हूँ जो थोड़ी सी देर के लिए यूट्यूब पर पढ़ने वाले बच्चों को वो परेशान कर सकते हैं। मैं आपकी यहाँ परेशानी दूर करने आया हूँ, परेशानी बढ़ाने नहीं आया हूँ। इतना लेवल तो यार हमें पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अब एक बच्चा रेलवे की तैयारी कर चाहे सीजीएल की कर, बेसिक फंडामेंटल तो बहुत जरूरी है। गुणनखंड इतने लेवल पे तो पढ़ो। आपने गुणनखंड पता नहीं कभी पढ़े भी हैं या नहीं भी पढ़े, आपको एक सही टाइम दे के पढ़ना चाहिए। पूरा 1 घंटा का एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसे पूरा ही देखना, पूरी ईमानदारी से देखना, तो मजा आ जाएगा। एक एक चीज, छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं गुणनखंड करने के ये तरीके, और आप बहुत प्रैक्टिस मिलेगी आपको। ठीक है, चलो दोबारा वीडियो देख लेना अगर कोई चीज समझ में ना आए तो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर से देखो। तो मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से उठाई थी ये बातें, और बिल्कुल अच्छे लेवल पे मैंने यहाँ रख दी हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े और फिर देखें। अब थोड़ा सा कॉमन प्लस फॉर्मूले दोनों चीज हो सकती हैं। अब की बार कॉमन के संग संग दो दो के जोड़े भी होंगे, नो डाउट। ठीक है, और फॉर्मूले भी आपके हो सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस, सिंपल सा सवाल, ए स्क्वायर माइनस का ए सी प्लस के बी सी माइनस के बी स्क्वायर का एक खंड क्या हुआ?
अब ऐसे सवालों में कई बार क्या करते हैं बच्चे, पूरी तरह से सोचते नहीं है और उन्हें लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, ये लो हम इनमें से तो ए कॉमन ले लेंगे। समझना, मैं पहले करा रहा हूँ, जैसे ही आप करोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक लाइन करो, हो सकता है तुम्हारी नज़र में वो सही हो, पीछे पता लगे कि यार हमने तो रास्ता गलत चुन लिया। यही तो होता है मैथमेटिक्स में कि आप करके ही नहीं देखते, वो गंदी बात है। एक प्रयास करो और प्रयास करके फिर भले ही बैकफुट में आ जाओ, फिर से दोबारा एक प्रयास करो, तो चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं, ज्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, तो कई बच्चे क्या सोचेंगे, जैसे मैंने सोच लिया कि ये लो, अरे यार दोनों में ए कॉमन है, चलो ए ले लो, तो यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ बचेंगे ए माइनस सी। फिर उन्हें लगेगा कि अरे यार यहाँ से बी कॉमन है, चलो प्लस के बी कॉमन ले लो, यहाँ से सी माइनस बी बच गया। अब मुझे बताओ आपने क्या फायदा कर लिया, दोनों कोष्टकों में सेम आ गया क्या? जरा आप ही देख के बताओ मुझे। पहले में तो ए माइनस सी आ गया, दूसरे में सी माइनस बी आ गया। अब आगे बढ़ा पाओगे क्या आप क्वेश्चन को? यूं यार बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएंगे, ये तो दिक्कत आ गई। ठीक है, तो इस तरीके के कई बार बिल्कुल ऐसे सटीक सवाल देता है जो बच्चे का एकदम दिमाग घूमे और उन्हें लगे हाँ यार शुरू में तो कॉमन ले लेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। कॉमन जरूर दिख रहा था परंतु वो वेस्टेज जा रही है चीज, कोई फायदा नहीं हुआ कॉमन लेने का, आगे हम बढ़ ही नहीं पाए, दोनों कोष्टकों में सेम आया ही नहीं। इसका मतलब ऐसे तो हम नहीं सोचेंगे, तो फिर कैसे सोचेंगे? देखिए, तो आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना चाहिए था कि ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो आगे पीछे कर रखे हैं, क्या इसको मैं पास लाके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोच सकता हूँ क्या? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यहां से मैं ऐसे सोच सकता हूँ क्या? एक कोष्टक में ले सकता हूँ क्या इन्हें? नहीं आई समझ में? दोबारा फिर समझो, मैं कह रहा हूँ यहाँ से ए स्क्वायर, पीछे से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूंगा क्या? और यहाँ से इन दोनों को साथ में लिखा रहने दो, लो माइनस के ए सी प्लस के बी सी। इतना तो सोच सकते हैं ना हम? हाँ सर बिल्कुल सोच सकते हैं। तो अब आगे के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में से, अब कॉमन ले लूंगा, फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। देखो वही तीन बातें चलती रहेंगी, आधार की पावर घात या कॉमन, ये तीन फॉर्मूले, इनसे ज्यादा कुछ नहीं होता बस केवल। अब मुझे बताओ इसमें क्या करूं मैं अब? ये सर इसमें एक काम करते हैं, हमें यहाँ दिख रहा है कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सी तो आराम से कॉमन ले ही लेंगे। ठीक है, और यहाँ ए माइनस का है, जबकि ए तो दोनों जगह प्लस का ही आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस भी कॉमन ले लो साथ में और सी भी कॉमन ले लो। माइनस कॉमन का मतलब चिन्ह बदल देंगे ऊपर के, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ साहब क्या बच गया? ए, प्लस वाले में माइनस और सी से सी खत्म, बी बच जाएगा। समझ गए होंगे? मैं ये कह रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ फिर समझ लो भैया। सी कॉमन लिया है तो आपका ये वाला सी और ये वाला जो सी है ये तो खत्म, यहाँ बचेगा ए बिल्कुल, यहाँ बचेगा बी बिल्कुल बच गया। माइनस कॉमन ले रखा था तो ये माइनस तो प्लस का हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। ठीक है, अब बताओ, अब इन दोनों स्टेप्स में आपको क्या चीज सेम दिख रही है? ए माइनस बी सेम दिख रहा है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये ए माइनस बी, ये वाला जो दिख रहा है ए माइनस बी, और ये वाला यहाँ से ए माइनस बी सेम दिख रहा है क्या? ये हाँ सर, तो ए माइनस बी कॉमन ले लो, तो फिर यहाँ बच जाएगा ये पूरा ए प्लस बी बच जाएगा इधर तो, और इधर माइनस के सी बच जाएगा। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, ये लो, यही मेरा आंसर है। इनमें से कोई भी एक खंड आंसर हो सकता है। बेहतरीन क्वालिटी के सवाल हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, शानदार सवाल हैं, फ्यूचर क्वेश्चन है, भविष्य में अलजेब्रा में 100% कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे, चाहे वो ग्रुप डी एनटीपीसी में दिख जाए, क्योंकि गुणनखंडों से रिलेटेड वहां तो आराम से बनते हैं। ठीक है, और गुणनखंड हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा कि जब गुणनखंडों से रिलेटेड एचसीएफ एलसीएम भी पूछता है, गुणनखंडों से रिलेटेड वैसे भी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। चलिए दोबारा समझा दूं, ए स्क्वायर माइनस के जो बी स्क्वायर है इसे पास ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देख रहे होंगे ए सी और ये वाला बी सी है, इसमें से तो ये तो फॉर्मूला बनी गया ए माइनस बी ए प्लस बी, इसमें से मैंने सी कॉमन लिया माइनस के, तो यहाँ ए माइनस बी बच गया, और ए माइनस बी फिर से कॉमन ले लिया, तो पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में माइनस के सी, ये लो, ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो। पहले ही बोला था मैंने कि अब ये जो टाइप चल गए हैं थोड़े से फॉर्मूले मिक्स चल गए हैं, अगर तुम दिमाग लगाओगे तो ये बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
श्री राधे। एक और क्वेश्चन करो, ये बताओ मुझे, इसे मैंने थोड़ा और साइड में कर दूं। हाँ भैया जी, क्वेश्चन नंबर, ये तो बिल्कुल सीधा दे रहा हूं, देखो 2a माइनस के 3b का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस c का होल स्क्वायर। बताइए इसका एक खंड क्या होगा, एक फैक्टर इसका क्या होगा, एक गुणनखंड बताओ। आज तुम्हें इतने गुणनखंड कराऊंगा, इतने क्वेश्चंस कराऊंगा जो तुमने कभी किए ही नहीं होंगे, इतने सवाल गुणनखंडों से रिलेटेड, ठीक है। और मैं एक टॉपिक को उठाऊंगा, उस पूरे टॉपिक को एंड कर दूंगा पूरी तरह से, गुणनखंड ही गुणनखंड करते जाओ। और ये इतना शानदार वीडियो है कि आपको चीजें समझ में आ रही, अच्छी बात है। मैंने गुणनखंड बनाना सिखा दिया कि गुणनखंड कैसे सोचते हैं, कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ आप चाहो तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हो, फ्यूचर क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप देखना, कई बुकलेट में तुम्हें शायद कहीं देखने को मिले भी ना, क्योंकि ये अच्छी बुक से अच्छे सवाल लिए गए हैं। और मैंने ये टाइप करवा के, अगर आप कहो तो मैं इनको देख लूंगा, डलवा दूंगा तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं। चलो अभी तो कर लो इन क्वेश्चनों को। सबसे पहली कलाकारी क्या है, सोचो कि पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है क्या, जो बिल्कुल नहीं है। तो दूसरे नंबर सोचो कोई कॉमन, जो बिल्कुल नहीं है। सीधा सीधा दिख तो रहा है, स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपना ये फॉर्मूला आप फिर से इसमें लगा दो, एकदम सोच बनेगी तुम्हारी, घबराओ मत। और हम कहेंगे एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी, क्या इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ से कर लेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, एक कोष्टक में 3a माइनस के 3b 2 है, 2a माइनस के 3b, एक बार हमें ये प्लस करना है 2b माइनस के c, और दूसरे कोष्टक में एक बार इसे घटाना है। ये फॉर्मूला देख रहे हो ना बगल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लगा रहा हूं मैं, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। जब हम दो या दो से अधिक कैंडिडेटों को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये ध्यान रखना। शुरुआत का स्टेप तो ऐसे ही लिख देंगे, 2a माइनस के 3b। अब हम जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 2b और प्लस के c, ठीक है। तो चलिए अब इसमें से देखें क्या कर पाओगे आप। कोष्टक के अंदर देखो कोई चीज जुड़ तो नहीं रही, घट तो नहीं रही, तो आप देखोगे हाँ इसमें 2a तो अभी जुड़ नहीं रहा है, परंतु 3b में से 2b गया तो माइनस के b, और यहाँ माइनस के c आ गया। ऐसे ही यहाँ देख लो आप, 2a 3b और 2b, ये वाला 3b है, ये तो ये 2b है, तो माइनस के 5b आ जाएगा, और प्लस के c, ये लो। एक फैक्टर तो इसका ये हो गया, एक फैक्टर इसका ये हो गया, दोनों में से कोई एक खंड होगा, ठीक है। ये आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन फिर देता हूं, फिर आप इसको नोट करना, ठीक है। एक बार ऐसे तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप वीडियो वापस देख लेना। ये आसान सवाल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला अगला और अगला क्वेश्चन, क्या आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे क्या? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तो शायद एग्जाम में भी कई बार दिख जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और बताइए इसका एक खंड क्या होगा, इसका एक खंड क्या होगा, ये सोचो, बताइए। कई तरीके हो सकते हैं इसे करने के, सोचने के, आपके ऊपर है। अब आप सोच लो, आप अगर चाहो तो देखो यहाँ तो दोनों में ही माइनस माइनस लग रहा है, ठीक है। तो बताइए कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है हमारे पास, तो किसी या तो ए स्क्वायर वाले को पास ले आओ या बी स्क्वायर वाले को पास ले आओ। श्री राधे। तो आप ए स्क्वायर वाले को अगर पास ले आओगे यहां से, तो ए स्क्वायर वाले को पास ले आओ, चलो
तो फिर ये 1 माइनस के बी स्क्वायर इसे साइड में रहने दो, ठीक है। अब सोचो, कहीं कॉमन है तो कॉमन लो, कहीं फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बनाओ। ये दो ही बातें दिमाग में चलती रहेंगी, यही चलनी चाहिए तुम्हारे में। जो सर आगे के दोनों में तुम कॉमन ले ही लेंगे, आगे का तो ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर आ गया, यहाँ बी स्क्वायर माइनस के 1 बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 1 बच गया। ध्यान से देख लो, बी स्क्वायर माइनस के 1। अब वो बी स्क्वायर प्लस में है यहाँ कोष्टक में जो आया है, तो यहाँ से फिर इन दोनों में से ये वाला और ये वाला जो दिख रहा है, मैं कलर चेंज करता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। ये लो, प्यारा कलर ले लिया एक, माइनस का 1 कॉमन ले लो। अब की बार नहीं सर माइनस क्यों कॉमन लिया है, इसलिए लिया है मैंने माइनस कॉमन, क्योंकि बेटा यहाँ बी स्क्वायर प्लस का बच गया है, ध्यान से देख लो। तो यहाँ बी स्क्वायर किसका है, ये माइनस का, तो माइनस मुझे हटाना है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो। और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, बी में और इसमें, और इसमें क्या कॉमन है बताओ, एक और बी में तो एक ही कॉमन हो सकता है, परंतु वो एक माइनस का कॉमन लेना, जिससे कि ये वाला तो आपका प्लस का हो जाए और ये वाला आपका माइनस का हो जाए। तो ये सब हमें क्या फायदा हुआ, तो ये वाला और ये वाला दोनों कोष्टकों में सेम आ गया। तो दोनों कोष्टकों में जब चीज सेम आ गई तो फिर अपने पास बी स्क्वायर माइनस के 1 कॉमन ले लो, ये लो, और यहां से ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। क्या समझा दिया मैंने, आप देख लो एक बार, ठीक है। मैंने आपको ये समझा दिया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने कहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले के पास में या तो ए स्क्वायर को लेके आओ या बी स्क्वायर को लेके आओ। आपने कहा हम तो सब ए स्क्वायर को लाएंगे, तो ठीक है, ए स्क्वायर को ले आओ, बाकी का बीच का फिर 1 और माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिख दिया मैंने। इनमें से दोनों में से कॉमन ले लिया ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 1 बच गया। आगे बी स्क्वायर प्लस का बचा, तो मुझे पता था कि यहाँ से -1 कॉमन लूंगा तो बी स्क्वायर -1 बच जाएगा। ठीक ठाक सवाल है, वैसे तो ग्रुप डी एनटीपीसी वालों के लिए समझा रहा था, परंतु मैं कह सकता हूँ अगर चाहें तो सीजीएल वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, मजा आएगा। फैक्टर्स, इतने सारे फैक्टर्स मैंने आज करा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ये वाला सेम है, ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ ए स्क्वायर -1 बच गया। इसका मतलब ये नहीं कि फिर से तुम अभी यही सोच बंद कर दो, फिर से सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं अलग अलग कोष्टक में फिर से कोई कॉमन या फॉर्मूला बन रहा हो, सोचो, सवाल हुआ नहीं है ये अभी। तो आप कहोगे यार बी स्क्वायर माइनस का 1 है, चलो 1 का स्क्वायर कर दो, फिर ऐसे ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो क्या ये यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी फिर से बन गया क्या। तो इतना बेहतरीन क्लासिकल सवाल हो गया ये। अब b-1 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में b+1, और ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लगाना, a-1 a+1। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूँ अलग से समझा देता हूँ, ये लो, इसको थोड़ा अलग से समझ लो, अलग से, ठीक है। कि बी स्क्वायर माइनस के 1 है, तो क्या इसको बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख के और इसके दोनों फैक्टर लिख दूंगा क्या, एक कोष्टक में b-1 एक कोष्टक में b+1। ये बात समझ में आ गई क्या। ऐसे ही ये अगला वाला पार्ट था, ए स्क्वायर -1, मतलब ये वाला ए स्क्वायर माइनस के 1 वाला, तो इसको भी मैं 1 का स्क्वायर लिख दूंगा और इसे भी फिर ऐसे ही लिखूंगा a-1 a+1। ये चार फैक्टर हमारे यहाँ आ रहे हैं, देख लो, a+1 भी हो सकता है, a-1 b+1 b-1। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट नो डाउट। आप अपने हिसाब से अब इनको क्वेश्चनों को नोट कर लेना, देख लेना, करके देख लेना, ठीक है। इन्हीं में से सवाल बनते हैं, ऐसे ही सवालों में से तुमसे फैक्टर से रिलेटेड चीजें पूछेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं आगे आ जाता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 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 करो। चलो आज खत्म ही कर दो इस वीडियो में, पूरे फैक्टर्स जितने भी बनते हैं आपके कर दो। चलो देखिए यहां से समझो क्वेश्चन, अब एक्टिव रहना है तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा और, 49 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। मैं पूछ रहा हूं निम्न में से ये किससे विभाजित है, किसके द्वारा पूर्णतः विभाजित है, ये किसके द्वारा पूर्णतः विभाजित है। मतलब देखो बात वही है, या तो यूं पूछ ले कि किसके द्वारा पूर्णतः विभाजित है, या यूं पूछ ले इसका एक फैक्टर बताओ, एक ही बात है।
ये मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, चलो अब इसके बताइए कैसे करोगे। अब देखो, अब अपने अपनी सोच है, कुछ बच्चे यहाँ ऐसे सोचने बैठ जाएंगे कि सब 49 है 7 का स्क्वायर कर दो और फिर a माइनस भी a प्लस भी लगा लेंगे। भाई उसका विशेष फायदा नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देखें, ये बड़ा बहुत अच्छा सवाल है, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे रुक जाओगे आप, मैं ये समझा रहा हूं। अगर आपने डायरेक्ट बिना सोचे समझे ये कर दिया कि 7 का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर ये लो और फिर माइनस के y स्क्वायर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं। अभी ध्यान रखना, मैं गलत कर रहा हूँ, फिर इसे बिगाड़ दूंगा। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लगाते हैं, 7 माइनस एक्स 7 प्लस के एक्स, फिर वो लगता है उन्हें चलो यार इसमें भी कॉमन है माइनस के y, तो यहाँ लिख देंगे y माइनस के 2x। अब मुझे बताओ, इतना करने के बाद अब आगे बढ़ पाएंगे आप? मैं अब ये पूछ रहा हूं, आपने ऐसे किया तो क्या आप आगे बढ़ पाए क्या? अब यहां से इस वाले कोष्टक में या इनमें से कोई कोष्टक मैच कर रहा है क्या आगे? ये सर बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमने रास्ता गलत चुन लिया। तो रास्ता गलत चुन लिया तो सही रास्ता क्या होना चाहिए? तो रास्ता सही ये होना चाहिए, इसे तो हटाओ। गुरु भूख लगी है, ये इतनी ही देर हो गई मुझे पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो अब एक दो सवाल और कराऊंगा, इसके बाद में इसे अब यहीं की यहीं खत्म करते हैं फिर कहानी को। ठीक है, तो देखिए 49। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन लो इन तीनों में, इन तीनों में माइनस कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। अब मुझे बताओ, क्या ये 7 का स्क्वायर, क्या ये 7 का स्क्वायर आ गया? और माइनस ये वाला एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये जो दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दूंगा क्या? एक बार फिर सुनो, तसल्ली से सुनो, समझो। मैंने सबसे पहले इन तीनों में से x वो माइनस का कॉमन ले लिया, तो ठीक है सर, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का x है, ये माइनस के y वाला है तो प्लस के हो गए, और ये प्लस वाला माइनस का हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया क्या? ये बिल्कुल बन गया। अब बताओ, क्या अब तुम लगा दोगे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? वही कंडीशन हैं, फॉर्मूले ही बनते हैं। यही बात मैंने तुम्हें शुरू में बताई थी, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा या क्यू वाले बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 7 का स्क्वायर, तो ये तो ए हो जाएगा, ध्यान रखना, ये पूरा बी का काम करेगा, ये तो पूरा ए है, ये पूरा बी है। तो एक बार साथ में तो हम x माइनस वाई जोड़ देंगे, और एक बार साथ में से जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस के x प्लस के y। ठीक है, जब घटाएंगे तो हम चिन्ह बदल देंगे, ध्यान रखना। a माइनस बी ए प्लस बी हम लगा रहे हैं, एक बार तो जोड़ दो इनको, x माइनस वाई आ जाएगा, और एक बार जब घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ये तो माइनस के x हो गया और y वाला प्लस का हो गया। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब मैं एक दो सवाल तुम्हारे लिए लिख देता हूं, तुम खुद से करके देखना, खुद भी तो प्रैक्टिस करना कि मेरे कराने से कुछ हो जाएगा, ये बताओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट कर लेना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो कितने छोटे लोग होते हैं ये, कई बार बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखते ही लगाएंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, पर दिमाग ठंडा करके लगाना। सी स्क्वायर, अब आगे सवाल देख लेना, माइनस के 1 प्लस के 2b माइनस के 2ac का एक खंड क्या होगा? एक फैक्टर बताओ। यह किससे पूर्णतः विभाजित है? एक ही बात है, तुम्हारा काम है गुणनखंड करना बस। और एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, मैं ये चाहूंगा कि तुम कम से कम इनको खुद से करके देख लें। ठीक है, एक्स, ये देखो कितना खुला सवाल है पर इनका बहुत मजेदार है, ये एग्जाम में आ सकता है सीजीएल वगैरह में। ठीक है, बताइए एक फैक्टर बताओ इसका, एक खंड क्या होगा? एक खंड क्या होगा? ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा तो वैसे स्पष्ट में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर इतना मजेदार है कि इसके खोलने के बाद में अंदर फिर फैक्टर होंगे। इतना अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट।
अगर आपने ये दोनों क्वेश्चंस कर दिए तो मैं मान लूंगा कि हाँ आप वास्तव में ठीक ठाक चल रहे हो, आपकी कैपेसिटी अच्छी है, आप समझ पा रहे हो और आप आगे 100% सक्सेस हो जाओगे, ये कंफर्म है फिर। ठीक है, नोट कर लो, मैं साइड में हट गया, ये लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसे नोट कर लो और आगे बढ़ो। ठीक है, वैसे काफ़ी मैंने फैक्टर करा दिए हैं गुणनखंड। अब स्पेशल गुणनखंड कुछ होते हैं द्विघात समीकरण से रिलेटेड, तो वो भी मैं तुमको द्विघात पढ़ाऊंगा जब कराऊंगा। द्विघात समीकरण के जो स्पेशल फैक्टर होते हैं उनको मैं द्विघात पढ़ाते समय करा दूंगा। तो मैं तो बस केवल अभी आज जो मैंने समझाया है आपको वो है गुणनखंड कैसे करें। ठीक है, तो पिछले काफ़ी देर से मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो 2 मिनट में एक बार तुम्हारा रिमाइंड करा देता हूँ, रिवीजन। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना नंबर 1, जब भी गुणनखंड कर रहे होंगे पहले तो ये देखो आधार की पावर पूरी की पूरी कहीं घात तो नहीं है। अगर आधार की घात चल रही है तो हम कहेंगे जितनी घातें हैं आधार का उतनी बार गुणा कर दो, जितनी घातें होती हैं आधार का उतनी बार गुणा कर दो। जिसमें मैंने शुरू में ही समझाया था कि x की पावर 5 है तो हम इसको तो ऐसे लिख के छोड़ देंगे। ये लो जो साहब ये फैक्टर हो गए हमारे पास, गुणनखंड हो गया। ठीक है, जब इससे ना हो तो फिर दूसरा पैटर्न है हमारा कॉमन लेना। फिर हमें कॉमन लेना सोचना चाहिए, कॉमन लेना, कॉमन लेना, और कॉमन लेने का मैंने तरीका बता दिया। छोटी घात हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, छोटी घात कॉमन। बहुत सवाल कराएं, वीडियो को दोबारा देखना, एक ही वीडियो में पूरे फैक्टर्स खत्म कर दिए गए हैं, पूरी हेडक लगभग लगभग खत्म है गुणनखंडों से रिलेटेड वाली। और तीसरे नंबर मैंने आपको समझाया था कि 3 सूत्रों के सिवाय ज़्यादा कुछ नहीं होता। 3 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी। दूसरा होता है हमारे पास में ए क्यू माइनस बी क्यू, जिसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। आगे माइनस आ गया तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और एक और फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। ध्यान रखना बाकी के फॉर्मूले आपके गुणनखंड तो नहीं करेंगे, बाकी का सरलीकरण तो कर देंगे। ये सब और भी तो फॉर्मूले होते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, तो यूँ वो सिर्फ पावर वाले में चले जाएंगे, आधार की पावर घात वाले में चले जाएंगे। हमें तो यहाँ गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के लिए ये 3 ही अप्रोच होती हैं। इनमें से ही सवाल बना बना के देता है। जैसे मैंने तुमको ग्रुप बना के समूह बनाकर मैंने बताए, 2-2 के ग्रुप बना लो। फिर मैंने फॉर्मूलों से रिलेटेड बताए, हर तरीके के मैंने ये सवाल करवाए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके मतलब पावर पर जो चलते हैं वो इनडायरेक्टली आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6। अगर मैं पूछूं कि इसका एक खंड क्या होगा तो आपको ही सोचना चाहिए इसमें, क्या मैं इसको स्क्वायर का क्यू करूं या क्यू का स्क्वायर करूं। करने को तो आप दोनों कंडीशंस लिख सकते हो कि क्यू का स्क्वायर और यहाँ से क्यू स्क्वायर का क्यू। तो ध्यान रखना ये आप बीच में देख लेना, अगर बीच में प्लस चल रहा है तो फिर आपको क्यू बनाने में फायदा है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टर मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ से आप ए स्क्वायर का होल क्यू कर लो, इसे बी स्क्वायर का होल क्यू कर लो। अब आप समझ गए होंगे क्या बन गया, ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ये एक फॉर्मूला बन गया। और तुरंत फॉर्मूले को खोल दोगे, ए प्लस बी, समझ गए होंगे ये ए का काम करेगा, ये बी का। तो एक कोष्टक में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और एक कोष्टक में फिर ए स्क्वायर का स्क्वायर। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, ए प्लस बी लिखना होता है, फिर हमें ए स्क्वायर लिखना है बी स्क्वायर माइनस का ए बी। थोड़ा जल्दी जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी निकलना है। ठीक है, तो मैं 1-2 क्वेश्चंस और तुम्हारे लिए इस तरीके के करा रहा हूँ कि इनसे भी फैक्टर आपके आ जाते हैं पेपर में। तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ध्यान रखना, क्योंकि ये ए स्क्वायर और ए की जगह तो यहाँ पहले से ही ए स्क्वायर है और उसका भी होल स्क्वायर करना है। और ऐसे ही यहाँ से बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर से माइनस का ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये लो। और अब ये आ गया एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक कोष्टक में आ गया ए फोर प्लस बी फोर माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
नोट कर लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने क्या है, ये करा ही दिया है, फॉर्मूला भी लिख दिया है इसका, और फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने ये बातें समझा दी। ठीक है, ये फॉर्मूलों से स्पेशल क्वेश्चन हैं जो अक्सर तुम्हें देखने को मिलेंगे, सदाबहार टाइप है यार, नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, एक और सवाल देख लो, ये भी सदाबहार है, अक्सर आता रहता है, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। इसको आप चाहो तो होल स्क्वायर कर सकते हो, होल क्यूब कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ये आप देख लो, क्यों बीच में माइनस है तो दोनों कंडीशंस लग जाएंगी। आपका अगर दिल ऐसा कर रहा है कि हम तो ए क्यू का होल स्क्वायर लिखेंगे इसे, और यहाँ इसे बी क्यू का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो लिख दो। पहले तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में, समझ रहे हो ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, और एक बार ए क्यू प्लस बी क्यू। ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी। और फिर हम यहाँ से चाहें तो ए क्यू माइनस बी क्यू फिर से सोचो, गुणनखंड बन गया, और ए क्यू प्लस बी क्यू का बन गया। यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और यहाँ से भी ऐसे ही होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये लो इस तरीके से। ठीक है, मैंने क्या लगाया, शुरू में तो मैंने ठोक दिया इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी। काफ़ी देर से कर रहे हो तो इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनको तुम थोड़ा जल्दी से कर पा रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो, हटाओ इसे। ठीक है हटा रहा हूँ इसे। इसके बाद में फिर मान लो अगर तुम्हारे पास ऐसे आ जाए कि ए की घात 4 माइनस बी की घात 4, तो ये भी आपका स्क्वायर में बन जाएगा। इसका भी तुम स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैं सदाबहार क्वेश्चन है इसलिए इनको लास्ट में करा रहा हूँ, नोट करा रहा हूँ कि तुम चाहो तो इन्हें फॉर्मूले मानना या सीधे सीधे इनको कर भी सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार आपका वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी फैक्टर करने हैं तो दोबारा फिर से कर लेंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चलेगा ही चलेगा। ये लो, ये फैक्टर आ गए, तीनों के तीनों फैक्टर्स आ गए। ये गुणनखंडों से रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो। अभी भी ऐसा नहीं है, कुछ टाइप जो होते तो इन्हीं से रिलेटेड हैं, परंतु वो कुछ पूर्ण वर्ग बनाने वाले होते हैं, तो जो मैं तुमको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं ये समझा रहा हूँ कि कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे चल रहा होगा, और चलना भी चाहिए थोड़ा बहुत, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे आ जाए तो इसका गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनको हम गुणनखंड कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके हम गुणनखंड करना चाहें तो हम कर ना सकें। ठीक है, बशर्ते वो चाहे, हो सकता है अपरमेय संख्याओं में होना शुरू हो जाएंगे, अंडर रूट में आना शुरू हो जाएंगे, मेरा कहने का मतलब, और भी कई तरीके होते हैं इनको करने के। तो मैं ऐसे सवालों के गुणनखंड फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, वो भी एक स्पेशल क्लास में रख दूंगा किसी दिन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं भी थक गया हूँ, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही सही से, 1-1.5 घंटा शायद हो गया, 1.5 घंटा, मुझे पता भी नहीं कितना हो गया टाइम। भूख लग रही है। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मस्त रखो, खुश रहो। ठीक है, मैं रोजाना आऊंगा, ये 101% निश्चित है, एक वीडियो डेली डालूंगा। आप ईमानदारी से उस वीडियो को पढ़ लेना, आपका ग्रुप डी लेवल का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं कल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा सकता हूं आपके लिए, या नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीजें और हैं फैक्टर से रिलेटेड। फैक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि मैं आपको जानकारी दे दूं। मन नहीं करता यार मेरा, अभी भी देख लो कितनी देर पहले मैंने बोल दिया बाय 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 बाय, पर अभी भी लग रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है भूख लग रही है श्री राधे। चलो देखिए, ऐसे सवाल में कल तुम्हारे लिए करवाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के प्लस के 3 बराबर 0 का एक फैक्टर। अब ऐसे सवाल में कल आराम से समझा दूंगा। x माइनस 3 हो तो बताइए के का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। ठीक है, मतलब रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वालों के लिए कुछ इस तरीके के टाइप आते हैं। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक्स की घात जैसे 3x की घात 4,
5x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2 को x माइनस के 5 से भाग दें तो शेष क्या आएगा, भाग दें तो शेष क्या आएगा। तो ऐसे सवाल तुम्हारे अभी फैक्टर्स के रिलेटेड सवाल रह रहे हैं, और भी चीज़ें हैं तो अभी ये चैप्टर आगे कल फिर चलेगा। आज के लिए तो इतना ही गुणनखंड आप कर लो, काफ़ी है। एक एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, एक ही वीडियो में पूरे गुणनखंड मैंने कर दिए हैं, समझा दिए हैं। वीडियो को यार शेयर वेयर कर सकते हो यार, आप चाहो तो राजस्थान के कोने कोने में पहुंचा दो बच्चों तक इन चीज़ों को, क्या फ़र्क पड़ता है यार। माउथ पॉपुलरिटी से जब ऑफलाइन तुमने 10 साल चला दिया मुझे, तो ऑनलाइन की दुनिया में तो फिर तो यार हटके होना चाहिए ना काम आपकी तरफ से भी। तो शेयर वेयर कर दिया करो, कि शेयर कर दोगे तो फिर मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा यूट्यूब पर। अभी मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं यूट्यूब पर आ जाऊं, क्योंकि अभी से शुरुआत की है तो 500-600 ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हुए होंगे, और 1000 से ऊपर सब्सक्राइब होने चाहिए, ऐसा यूट्यूब वालों का कहना है। कि तुमको लाइव आना है तो 1000 या 1K बोलते हैं उनकी भाषा में, 1K सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं लाइव आ जाऊंगा। और लाइव का तो फिर अपना ही एक अलग अंदाज है, अलग ही मजा है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सामने लाइव आऊं तो फिर वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो यार। हद हो रही है, ईगो को नहीं हटा सकते साइड में। आप वीडियो देख तो लेते हो, मतलब व्यू तो आ जाते हैं कि भाई हाँ काफी बच्चे देख रहे हैं, पर ना तो लाइक ठोक रहे होते हैं, ना आप लोग शेयर कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है। इतना तो बनता है यार, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भूखे प्यासे रात में लग रहे हैं, तो फिर इतना तो बनता है, इतना तो आपको यार होना चाहिए अपने टीचर के संग, इतना तो हित किया करो। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है, तो लाइक शेयर कर दिया करो, ये मेरा बनता है इतना, ठीक है। और शुरू शुरू में बस 1K ये सब्सक्राइब हो जाए, उसके बाद भाड़ में जाने दो, मत करना, मैं अपने आप देख लूंगा फिर यूट्यूब की दुनिया को, ठीक है। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। आज मत कहना कि कुछ गुनगुना दो, क्योंकि आज मेरे बस की नहीं है, भूख लग रही है। ओके, कल के वीडियो में गुनगुना दूंगा, जो भी तुम बोलोगे कि सब थोड़ा बहुत गुनगुना दो, मैं गा दूंगा। ओके, बाय बाय, चलिए, गुड नाइट। ओके, गुणनखंड है, बड़ा मजा आएगा इनको रिवीजन करना, ठीक है। टेक केयर, चलो भाई, श्री राधे।